आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। सवाल यहाँ पे कह रहा है डिस्क्राइब द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म आफ्टर डबल फर्टिलाइजेशन इन एन एंजियोस्पर्म्स। यानी कि हमारी डबल फर्टिलाइजेशन हो चुकी है हमारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर, तो अब मुझे क्या बात करनी है, हमारा जो एंडोस्पर्म होता है उसकी डेवलपमेंट कैसे होती है उसके बारे में बात करनी है। क्वेश्चन का दूसरा भाग कह रहा है व्हाई डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रीसीड्स दैट ऑफ जाइगोट। यानी कि जाइगोट बनने से पहले हमारी जो एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट है वो क्यों पूरी हो जाती है, यानी कि उससे पहले वो क्यों स्टार्ट हो जाती है जाइगोट के डेवलपमेंट से पहले। तो आइए देख लेते हैं, क्वेश्चन के दोनों भाग को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हमें दे रखा है एंजियोस्पर्म्स के बारे में। एंजियोस्पर्म्स आपको समझा देता हूँ आखिरकार कौन से प्लांट होते हैं। तो हमारे जितने भी प्लांट्स जिनके ऊपर फ्लावर देखने को मिलता है वो सारे हमारे एंजियोस्पर्म्स होते हैं, क्योंकि एंजियोस्पर्म्स हमारे फ्लावरिंग प्लांट्स ही कहलाए जाते हैं। ये तो मेरी बात होगी एंजियोस्पर्म्स की। अब यहाँ पे एक बात हो रही है डबल फर्टिलाइजेशन की। तो बता देता हूँ हमारे जो एंजियोस्पर्म्स हैं उन्हीं का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है जिसको बोला जाता है डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ जी, ये हमारे एंजियोस्पर्म्स के अंदर ही देखने को मिलती है। अब बात करूं यहाँ पे डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फर्टिलाइजेशन होती है वो दो बार होती है। कौन कौन सी होती है अब मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो आपको पता है, हमारे मेल प्लस फीमेल गैमीट की जो फ्यूजन होती है उसको बोला जाता है फर्टिलाइजेशन। होता क्या है, हमारे जो मेल के गैमीट है वो दो स्पर्म सेल आते हैं, यानी कि दो मेल गैमीट आते हैं और एक होता है हमारा एग। तो होता क्या है डबल फर्टिलाइजेशन के लिए, एक स्पर्म सेल मेरा फ्यूज करता है एक एग के साथ और यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको बोला जाता है जाइगोट। हाँ जी, यहाँ से बनता है मेरा जाइगोट। अब दूसरा क्या है, जो मेरा दूसरा स्पर्म सेल है, मैंने बोला दो आते हैं, तो यहाँ पे जो मेरा दूसरा स्पर्म सेल है वो मेरा फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई के साथ। ये जो पोलर न्यूक्लियाई होता है ये क्या होता है, अगर आप मेरे एक एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का एम्ब्रियो सैक होगा। ऊपर तीन सेल होंगे जिनको एंटीपोडल बोलते हैं, ये चलाजल एंड पे। तो चलाजल एंड पे तीन सेल जो हैं वो एंटीपोडल कहलाए जाते हैं। नीचे माइक्रोपाइलर एंड पे दो सिनर्जिड के ऊपर मेरा एग बैठा होगा, तो ये क्या है, ये मेरे माइक्रोपाइलर एंड पे होगी बात। अब इन दोनों के बीच में मुझे एक सेंट्रल सेल देखने को मिलता है, ये होता है मेरा पोलर न्यूक्लियाई। हाँ जी, एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर में सेंट्रल में पोलर न्यूक्लियाई होता है। तो इसी पोलर न्यूक्लियाई के साथ मेरा दूसरा स्पर्म सेल फ्यूज करता है और हमें क्या बना के देता है, वो बना के देता है मुझे पीईएन। पीईएन क्या होता है, ये होता है हमारा प्राइमरी, ई से होता है मेरा एंडोस्पर्म और फिर न्यूक्लियस। हाँ जी, तो मेरा बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो यहाँ से पीईएन बनता है डबल फर्टिलाइजेशन में, और इसी पीईएन की मेरे को डेवलपमेंट बतानी है कि एंडोस्पर्म ये कैसे बनता है। तो ये तो मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया था। अब मेरे क्वेश्चन का मेन पार्ट आता है कि हमारा एंडोस्पर्म कैसे डेवलप होता है, तो आइए देख लेते हैं। अब देखिए, हमारा जो स्पर्म सेल था उसमें एक न्यूक्लियस था। बता दूं यहाँ पे मैंने पोलर न्यूक्लियाई बताया, इसके अंदर दो न्यूक्लियस बनाए हैं। तो पोलर न्यूक्लियाई के अंदर मेरे दो न्यूक्लियाई होते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर होता है पीईएन, ये कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। अब होगा क्या, जो पीईएन बना है मेरा, ये क्या करेगा, ये रिपीटेटिवली डिवाइड करेगा। हाँ जी, रिपीटेड डिविजन्स होंगी यहाँ पे, जिससे क्या होगा, हमारे एक ही सेल के अंदर काफ़ी सारे हमारे क्या बन जाएंगे, हमारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। तो अगर ऐसे टाइप का मेरा एंडोस्पर्म बनता है उसको बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, यानी कि इसके अंदर हमारे ढेर सारे न्यूक्लियस हैं एक ही सेल के अंदर फ्रीली पड़े हुए हैं। तो ऐसे टाइप के एंडोस्पर्म को बोला जाता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। ये तो मेरी एक पॉसिबिलिटी हुई। अब क्या होगा, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, रिपीटेटिव डिविजन्स हुई, बहुत सारे न्यूक्लियाई बने और फिर क्या हो गया, हर एक न्यूक्लियाई के बाहर एक सेल वॉल बन गई। तो क्या होगा, ऐसे एक ही सेल के अंदर अलग अलग सेल्स होंगे, हर एक सेल के अंदर न्यूक्लियाई होगा। तो इस टाइप के एंडोस्पर्म को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम सेलुलर एंडोस्पर्म, यानी कि न्यूक्लियस के डिवीजन के बाद यहाँ पे सेल वॉल भी बन गई। तो ये हो गया मेरा सेलुलर एंडोस्पर्म। तो होता क्या है, हमारा फ्री न्यूक्लियर या फिर हमारा सेलुलर एंडोस्पर्म हमें देखने को मिलता है हमारी किसके अंदर, हमारी सीड के अंदर। क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो ओव्यूल होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक होता है वो सीड में बदल जाता है। तो हमारे जो सीड के अंदर जितने भी स्ट्रक्चर होते हैं कौन कौन से होते हैं, एक तो हमारा एम्ब्रियो हो गया जो हमारे जाइगोट से बनेगा, और क्या है, हमारा जो एंडोस्पर्म है वो भी हमारी सीड के अंदर ही आ गया। तो अब ये बात हमारी सीड के अंदर की हो रही है। मैंने आपको पहला भाग तो क्लियर कर दिया कि डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म हमारे डबल फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे हो सकती है। क्वेश्चन का दूसरा भाग क्या कह रहा था, हाउ डज एंडोस्पर्म डेवलपमेंट, नहीं वाई डज पूछ रहा है, हाउ नहीं वाई पूछ रहा है कि ये हमारे जाइगोट की डेवलपमेंट स्टार्ट होने से पहले क्यों डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो बता देता हूँ, हमारा जो एंडोस्पर्म का रोल होता है वो क्या होता है, न्यूट्रिशन का। हाँ जी, ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। किसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, हमारे डेवलपिंग जाइगोट या फिर हमारे डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो हमारा जब एम्ब्रियो या फिर जाइगोट डेवलप करेगा तो उसे न्यूट्रिशन की तो जरूरत पड़ेगी। तो हमारा जो एंडोस्पर्म है उसको पहले से ही तैयार होना पड़ता है। तो इसलिए हमारा पहले एंडोस्पर्म तैयार होता है, उसके बाद जाइगोट और एम्ब्रियो हमारे डेवलप करते हैं। तो यहाँ दोनों भाग हो जाते हैं कंप्लीट। थैंक यू।
क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।